नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलेगा। आज फिर से बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहीं 2 फरवरी तक उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। उत्तराखंड मौसम केंद्र ने राज्य में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई है। मौसम विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक कई इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने राज्य के अन्य जिलों में, जिनमें देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर शामिल है, वहां ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे और मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने दी। 8 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जिस पर सभी पर माननीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्रदान किया गया। ऋषिकेश पहुंचे डीएम सविन बंसल ने दावा किया है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ऋषिकेश की सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। लगातार अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। यदि कार्रवाई के बाद भी लोग अतिक्रमण करने से बाज नहीं आ रहे हैं तो सख्त एक्शन भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ होगा। डीएम ने बताया कि चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश पहुंचे हैं। यहां से ही श्रद्धालु अपना ऑफलाइन पंजीकरण भी करते हैं। इस दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी घाट, भरत मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करने के लिए भी पहुंचते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को पैदल चलने में परेशानी ना हो, इसके लिए अतिक्रमण पर कार्रवाई समय समय पर की जाती रहती है। अभी भी चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को पैदल चलने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। महाराष्ट्र के वरिष्ठ राजनेता अजीत पवार के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अजीत पवार के साथ उनका व्यक्तिगत परिचय रहा और कई अवसरों पर उनसे मुलाकात भी हुई। वे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे जो आम लोगों के बीच रहकर सेवा भाव से काम करते थे। मुख्यमंत्री धामी ने उनके लंबे और समर्पित राजनीतिक जीवन को याद करते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य के लिए उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए उल्लेखनीय सेवाएं दी। उनका जाना न केवल महाराष्ट्र बल्कि देश की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों, समर्थकों व चाहने वालों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार जी का एक दुर्घटना में निधन का समाचार प्राप्त हुआ है और इस प्रकार से उनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से भी परिचय था, मिलना था। कई सारे कार्यक्रमों में, पार्टी के कार्यक्रमों में मिलना होता था। सरलता से मिलना, लोगों से, लोगों के बीच में रहना, सेवा करना और एक लंबा राजनीतिक कैरियर उनका रहा है अभी तक। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य में अपनी अनेक पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दी हैं। उनका जाना एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त कर गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को, उनके सभी शुभचिंतकों को, उनके समर्थकों को, अन्य लोगों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। महाराष्ट्र के बारामती में दुखद विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की दुखद मृत्यु से पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तराखंड से भी इसमें शोक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कैबिनेट बैठक के दौरान अजित पवार के लिए शोक रखा गया। वहीं उप मुख्यमंत्री की दुखद मृत्यु पर कैबिनेट व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह दुखद सूचना प्राप्त हुई और इस पर कैबिनेट शुरू होने से पहले दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। साथ ही उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना भी की। अजीत पवार जी के साथ बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। हम सभी लोग भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आज कैबिनेट में भी 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
हरिद्वार के बाद अब बद्रीनाथ केदारनाथ धाम सहित बीकेटीसी अधीनस्थ मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने का विषय इन दिनों चर्चाओं में है। आपको बता दें कि बीकेटीसी अध्यक्ष ने इस संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करने की घोषणा की है। वहीं इस विषय में बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारत के सभी तीर्थ सहित प्रदेश के 4 धाम भी सनातन से जुड़े हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीकेटीसी व मंदिर समिति ने यह विषय किस आधार पर रखा है, ये जायज है। वहीं गैर हिंदुओं के 4 धाम में प्रवेश वर्जित करने की बात कहने की आवश्यकता भी नहीं थी। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्पसिंह धामी जी भारत के जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, खासतौर पर उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, उन धामों में सनातन ही आता है। अब क्योंकि मंदिर समिति ने कोई बात बोली है तो मंदिर समिति एक स्वायत्त संस्था है और किस आधार पर उस विषय को बोला है, निश्चित रूप से वैसे तो बोलने की अवस्था भी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से सत्य है कि हमारे 4 धामों में सनातन को के प्रति आस्था रखना व्यक्ति आता है। गंगोत्री धाम में मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहित समाज की संयुक्त बैठक में हिंदुओं की आस्था के प्रति बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में यह ऐलान किया गया है कि गंगोत्री धाम परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 4 धाम यात्रा के दौरान गंगा जी के गेट पर प्रत्येक यात्री की पहचान की जाएगी। तीर्थ पुरोहित समाज का कहना है कि यह निर्णय हिंदुओं की धार्मिक आस्था और परंपराओं की रक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मैं अपने जो अध्यक्ष जी और सचिव साहब का जो निर्णय है उस पर अमल करता हूं और साथ में यही कहूंगा कि हम जिस तरीके से गैर सनातनी जो हमारे 4 धामों में आते हैं उन पे विरोध करेंगे और उनको ना व्यवसाय और ना ही उनको मंदिरों में घुसने की हम अनुमति देंगे। धन्यवाद। जय मां गंगे। हम लोगों ने निर्णय लिया है जितनी भी गैर सनातनी है जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं और अपने मंदिर कैंपस में किसी प्रकार के गैर सनातनी को हम मंदिर में प्रवेश नहीं होने देंगे। इसके लिए हम अपने मंदिर के गेट पे अपने आदमी रख करके प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करके ही हम मंदिर में प्रवेश करवाएंगे। जो लोग बीफ खाते हैं, जो गाय का मांस खाते हैं, उसमें मुस्लिम है, उसमें ईसाई है, ऐसे लोगों का पूर्णतः वर्जित है गंगोत्री धाम में आना, हमारे पवित्र स्थल पे आना। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।